राधे राधे। स्वागत है आपका पूनम मारवा एस्ट्रो एक्सपर्ट में। आज हम जानेंगे किन्हीं दो ग्रहों की युति यानी कंजक्शन किसी भी जातक के कुंडली में हो तो किस ग्रह का ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। डिग्री की डिस्कशन एक अगले वीडियो में हम करेंगे। आज हम मानेंगे एट्रीब्यूट्स क्या हैं किन ग्रह के और कौन से दो ग्रह एक साथ बैठे हैं और किन का इम्पैक्ट ज़्यादा रहने वाला है। पिछली कुछ वीडियोस में अपने चैनल पे मैंने शेयर किया युतियों का इम्पैक्ट क्या रहता है। अब किस ग्रह का इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा आज हम ये जानेंगे। अलग अलग ग्रह के बारे में बात करेंगे और किसका क्या इम्पैक्ट किस पर रहता है। चलिए पहले जानते हैं जो भी प्लेसमेंट रहती है हमारी कुंडली में ग्रहों की वह सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से होती है। उन्हीं कर्मों को या तो हम इस जन्म में ठीक करेंगे या उनसे समझकर सीख लेकर उसी स्ट्रैटेजी से अपने लाइफ को चलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सूर्य ग्रह से। अब सूर्य है तेज से भरा हुआ ग्रह, तो जो भी ग्रह सूर्य के साथ कंजक्शन या युति में किसी भी जातक की कुंडली में रहेगा तो सूर्य अपना इम्पैक्ट उस ग्रह पर डालेगा। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, मान लीजिए सूर्य बैठा है राहु के साथ। अब राहु है छलावा या फिर अचानक होने वाली घटनाएं। तो अगर सूर्य और राहु आपकी कुंडली में या किसी जातक की कुंडली में एक घर में विराजमान है तो सूर्य अब ब्राइटन कर देगा राहु की एक्टिविटीज़ को, ब्राइटन कर देगा, तेज़ दे देगा। तो यानी अचानक होने वाली अगर एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपकी लाइफ में, ज़्यादा अचानक वाली एक्टिविटीज़ रहती हैं तो वो उसमें और तेज़ी लाएगा। या फिर अगर बात करें कि आपकी आदत है किसी को धोखा देने की या छलावा में चीज़ों को करने की, रियलिटी में ना करने की, तो सूर्य उस चीज़ को भी बढ़ा देता है। तो बेसिकली सूर्य ज़्यादा इम्पैक्ट रखेगा जहाँ भी सूर्य और राहु की युति रहेगी या सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगी सूर्य और बुध का। तो बुध, आप लोगों को पता होगा बुध और सूर्य जैसे सौर मंडल में आसपास हैं ऐसे ही जातक की कुंडली में भी आसपास रहते हैं, या तो किसी घर में रहेंगे या फिर आगे या पीछे वाले घर में, जनरली साथ ही पाए जाते हैं। अब सूर्य और बुध अगर पास हैं तो जनरली बुध को कंबस्ट कर देता है सूर्य, यानी बुध की रोशनी को कम कर देता है, सूर्य के इम्पैक्ट को ज़्यादा रखता है। चलिए बात करते हैं वीनस की यानी शुक्र ग्रह की। अगर शुक्र किसी भी ग्रह की कंजक्शन यानी युति में हो जातक की कुंडली में तो इन दोनों में से किन का इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। देखिए यहाँ पर शुक्र जो है अपनी क्रिएटिविटी साथ बैठे हुए ग्रह में डाल देता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। मान लीजिए सन और वीनस की यानी सूर्य और शुक्र की युति है तो क्रिएटिव कर देगा सूर्य को भी। अब सूर्य के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? सूर्य के एट्रीब्यूट्स हैं ईगो, प्राइड। तो वो जब अपनी ईगो और प्राइड भी वैसे जातक दिखाएंगे तो बहुत क्रिएटिविटी से दिखाएंगे, मतलब कि स्मार्टली दिखाएंगे कि अपनी ईगो दिखा भी रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा। अगर यह युति किसी की कुंडली में स्पाउस के घर में आ जाए या पार्टनरशिप के घर में आ जाए यानी 7th हाउस में आ जाए तो ऐसे लोग अपने रिलेशन में जो पार्टनर है, चाहे लव पार्टनर है या स्पाउस है, इनके साथ बहुत ही ईगोइस्टिक हो जाते हैं, बहुत प्राउड में रहने लग जाते हैं। बट वो भी क्रिएटिविटी से, मतलब अपना वो प्राउड शो भी करेंगे और पता भी नहीं चलने देंगे। पर ऐसा इनका जो इम्पैक्ट है इनके पार्टनर पर बहुत नेगेटिव रहता है। और इस इम्पैक्ट को कैसे हैंडल करना है, इस युति को इन पार्टनर को ज़्यादा समझना चाहिए, इनके पार्टनर को। अब हम बात करते हैं मून की यानी चंद्र ग्रह की। अगर चंद्र ग्रह किसी और ग्रह के साथ युति में है तो किसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। देखिए चंद्र के फेजेस चेंज होते रहते हैं, जिसको हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। एक स्टेबिलिटी नहीं है चंद्र में, तो चंद्र जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह का इम्पैक्ट चंद्र पर रहेगा। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बात करती हूँ, मून और जुपिटर की अगर युति है, मतलब चंद्र और गुरु की। अब गुरु देता है बहुत सारा विजडम, बहुत सारा नॉलेज, पर जब चंद्र साथ में होता है तो ऐसे जातक कभी तो अपनी नॉलेज को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं, प्राइड वाला फील करते हैं कि यस हमें बहुत नॉलेज है, विजडम है, हम डिसीजंस अच्छे ले पाते हैं। पर क्योंकि जब फेजेस मून के चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वैसी ही भावना ऐसे जातकों के मन में आती है कि इतनी नॉलेज हो भी गई तो इस नॉलेज का हमने करना ही क्या है, तो कई बार बहुत डिसअपॉइंटेड चले जाते हैं। तो दोनों तरह के इम्पैक्ट पाए जाएंगे जब भी किसी जातक की कुंडली में मून और जुपिटर यानी चंद्र और गुरु साथ में हो।
चलिए बात करते हैं मरकरी यानी बुध ग्रह की। बुध आपका न्यूट्रल ग्रह है, तो जिस भी ग्रह के साथ ये युति में बैठेगा वैसा ही इम्पैक्ट देगा। यानी बुध अगर क्रूर ग्रहों के साथ बैठ रहा है, मतलब नेगेटिव या मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठ रहा है, जैसे राहु केतु शनि शुक्र, इनके साथ ये उनके जैसा ही इम्पैक्ट देगा। अगर ये है अच्छे ग्रहों के साथ बैठ रहा है जैसे सूर्य चंद्र, तो वैसा पॉजिटिव इफेक्ट देगा। तो मरकरी जो है उन ग्रहों का एट्रीब्यूट अपने में लेते हैं जिनके साथ वो बैठे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन अच्छे और बुरे ग्रह। एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, जैसे अगर मरकरी केतु के साथ कंजक्शन में हो किसी जातक की कुंडली में, तो ये लोग रिसर्च के मामले में इनकी बुद्धि लगती है। अब मरकरी या बुध का काम ही बुद्धि लगाना है, तो इनका जो सारी बुद्धि है किसी भी तरीके की रिसर्च के साथ लगेगी। अगर ये कंजक्शन बुरे भावों में है तो बुद्धि जो रिसर्च की है वो बुरे कामों के लिए लगेगी, और अगर अच्छे भावों में है तो वो रिसर्च की बुद्धि अच्छे कामों के लिए लगेगी। चलिए बात करते हैं एनर्जी और एग्रेशन और एंगर से भरे हुए ग्रह की, यानी मंगल ग्रह की। अगर मंगल किसी भी ग्रह के साथ युति में आ जाए, कंजक्शन में आ जाए जातक की कुंडली में, तो मंगल अपनी सारी पावर उस ग्रह को दे देते हैं। जैसे मान लीजिए मार्स और सैटर्न का कंजक्शन है, यानी मंगल और शनि का कंजक्शन है, उस केस में मंगल जो अपना सारा एग्रेशन है ना अथॉरिटीज़ की तरफ दिखाते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो अथॉरिटीज़ को शो करता है, उन्हीं के अंडर आती हैं। तो जितना भी उनका गुस्सा, उनका एग्रेशन है या मन में कुछ बात है जो वो बोल नहीं पा रहे हैं, मंगल की एनर्जी उसमें हाई हो जाती है, वो सारी एग्रेशन अपनी अथॉरिटीज़ की तरफ दिखाते हैं। अब बात करते हैं जुपिटर की, यानी गुरु ग्रह की। अगर गुरु ग्रह किसी भी ग्रह के साथ कंजक्शन में हो या युति में हो किसी भी जातक की कुंडली में, देखिए गुरु विजडम को तो दिखाते ही हैं, नॉलेज को भी बताते हैं, इसके साथ साथ एक्सपेंशन के भी इम्पैक्ट रहता है। जहाँ भी गुरु रहेंगे, या मान लीजिए अकेले भी बैठे हैं या किसी के साथ युति में भी है, बहुत एक्सपैंड कर देते हैं चीज़ों को, तो एक्सपेंशन के भी करता है गुरु जो हैं। अब गुरु अगर किसी की कुंडली में एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, मान लीजिए मार्स के साथ बैठ गए, मतलब जुपिटर और मार्स का कंजक्शन, यानी गुरु और मंगल का कंजक्शन, यहाँ पर जुपिटर मार्स की यानी मंगल की पावर को, उससे होने वाले जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं उनको बढ़ा देते हैं। तो जुपिटर यानी गुरु या टीचर और मार्स यानी पावर, तो ऐसे लोग अक्सर स्पोर्ट्स के अच्छे टीचर पाए जाते हैं या अच्छे कोच पाए जाते हैं और सक्सेस भी प्राप्त करते हैं। चलिए जानते हैं राहु ग्रह की कंजक्शन अगर किसी ग्रह के साथ। अब राहु भी एक्सपेंशन को शो करता है, पर राहु एक्सपैंड किन चीज़ों को करता है? जब कोई दो ग्रह युति में बैठे होंगे राहु के साथ, मतलब एक और ग्रह बैठा होगा, तो वहाँ पर राहु अपने साथ बैठे हुए ग्रह की नेगेटिव क्वालिटीज़ को बढ़ा देता है। जानते हैं एक एग्जाम्पल से, मान लीजिए राहु और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं। अब मंगल की नेगेटिव क्वालिटीज़ क्या हैं? एग्रेशन, एंगर। तो अगर ये दोनों ग्रह यानी मंगल और राहु एक युति में हैं, तो ये मंगल के एग्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा देगा। ऐसे युति वाले लोग जनरली बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड पाए जाते हैं, एक्सेसिव गुस्सा पाया जाता है ऐसे लोगों में। अगर यह युति 12वें घर में है तो ससुराल वालों के प्रति ऐसे जातकों को बहुत गुस्सा रहता है, भले ही कोई ना कोई रीजंस हो, पर बहुत ही एग्रेसिव पाए जाते हैं ऐसी युति वाले लोग। चलिए बात करते हैं शनि ग्रह की। अगर शनि यानी सैटर्न किसी भी ग्रह की साथ युति में बैठे हों तो कैसा इम्पैक्ट रहता है और किसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है? देखिए अगर शनि किसी ग्रह के साथ बैठे हैं तो यहाँ पर शनि का इम्पैक्ट रहेगा साथ बैठे हुए ग्रह पर। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर शनि और मून, मतलब सैटर्न और मून, शनि और चंद्र एक साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर शनि डिसिप्लिन को एक तो शो करता है और शनि शो करता है आपकी हार्डशिप्स को भी। तो मून की अगर कंजक्शन साथ में है, मून शो करता है हमारे थॉट प्रोसेस को। यहाँ पर थॉट प्रोसेस में बहुत हार्डशिप्स देखने को मिलती हैं जातक को। मतलब कभी तो बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, कभी बहुत डिसअपॉइंटेड रहेंगे अपनी सोच को लेकर। यहाँ पर इस तरीके का थॉट प्रोसेस वो एक स्टेबिलिटी नहीं रख पाते, क्योंकि हार्डशिप्स दे रहे हैं और ऊपर से मून है जो खुद ही स्टेबल नहीं है। तो बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है ऐसे जातकों को अपनी सोच को लेकर। चलिए जानते हैं केतु ग्रह के बारे में।
अब केतु ग्रह जो है वो है डिटैचमेंट का ग्रह। अब ये जिस भी प्लैनेट के साथ कंजक्शन में बैठ जाएं कुंडली में, तो यह साथ बैठे हुए प्लैनेट के एट्रीब्यूट से उस जातक को दूर कर देता है, डिटैच कर देता है, कई बार उनसे जुड़े रिश्तों से भी डिटैच कर देता है। एक उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए सूर्य और केतु की युति है, तो यहाँ पर सूर्य के जो एट्रीब्यूट्स हैं, कॉन्फिडेंस है या प्राइड है, या अपने काम को करने का जो गोल ओरिएंटेशन वाला जज्बा है, तो जब केतु यहाँ पर एक साथ युति में इनके साथ बैठ जाए तो केतु कॉन्फिडेंस से डिटैच कर देता है जातक को। ऐसे जातक जनरली लो कॉन्फिडेंट पाए जाते हैं। ये सब थी सभी 9 ग्रहों का किन पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अपनी कुंडली में भी देखिए कहीं कौन सी युति में कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे, धन्यवाद।